अपने आज के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परम श्रद्धेय श्री नवनीत प्रियदास जी महाराज। मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी से लेंगे। महाराज जी, कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा, आप कथा के क्षेत्र में आगे आए और आप कथा हर जगह करते हैं, किस तरह से विचार आया आपको? बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अपने संपूर्ण भारतवर्ष की अंतरात्मा अध्यात्म है और मुझे उस अध्यात्म के सुंदर सरोवर में स्नान करने का, गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। पूर्व में मैं अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में रहा तो मुझे बचपन से ही अपने बड़े जनों, अपने माता पिता, अपने परिवार के द्वारा ऐसे संस्कार मिले कि वह संस्कारों का बीजारोपण बुजुर्गों के द्वारा हुआ और बाद में कथा सुनना, कीर्तन सुनना, अच्छे संग में रहना, इससे हवा पानी लगा और परिणाम यह हुआ कि आज मैं अपने जीवन में भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक आनंद को ले रहा हूँ। और आध्यात्मिक आनंद को लेने का उद्देश्य यही है कि भौतिकवादी जगत वो शॉर्ट लिव्ड है और यह जो आनंद मैं अब ले रहा हूँ ये परमानेंट आनंद है। तो एक और सुख और दुख और दूसरी ओर आनंद, तो इसमें से मैंने आनंद का चुनाव किया और अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हो गया। मैं भक्तमाल की कथा में विशेष रुचि रखता हूँ, संतों की सेवा में मेरी बड़ी रुचि है और जहाँ तक भारतवर्ष की सेवा का सवाल है तो प्रत्येक भारत के बालक को मैं राष्ट्र की सेवा में समर्पित होते देखना चाहता हूँ और वह केवल एक मार्ग से ही संभव है, यदि वह बच्चे शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करें तो राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं, माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं और भी अनेक प्रकार के सद्गुणों से संपन्न हो सकते हैं। तो मेरे जीवन में अध्यात्म का विशेष महत्व है। मैं स्वयं भी आनंद लेता हूँ और चाहता हूँ कि सभी उसका आनंद लें। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी। महाराज जी, एक बेहद मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे। 8 सालों तक आप प्रोफेसर रहे डिग्री कॉलेज में, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया और साथ ही कई लोग आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन अब आप अध्यात्म में आगे हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि क्या विचार आया और उसके बाद मेरा ये एक और प्रश्न होगा कि लगातार जिस तरह से आप देखते होंगे शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। आज आप इस क्षेत्र की बारीकियों को समझते हैं, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई और कहाँ ज़रूरत है? हाँ, देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और मैं समझता हूँ कि आपने मेरी यहाँ बैठ कर के नब्ज़ को पकड़ लिया। मैं 2 क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूँ वर्तमान में, एक तो अध्यात्म क्षेत्र में और दूसरा शिक्षा क्षेत्र में। अध्यात्म क्षेत्र में श्री भक्तमाल के द्वारा इस कलिकाल के जीवों को सही मार्ग मिले ऐसा प्रयास कर रहा हूँ और दूसरा बालकों में शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलें, एक यह भी मेरा मुख्य कार्य है। वर्तमान स्थिति में आप यह कह रही हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत गिरती जा रही है और उसमें क्या होना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको अपनी बात बता दूं, संपूर्ण भक्तमाल का मैंने अध्ययन किया तो उसमें मैंने यह प्राप्त किया कि अन्य ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे वह रामचरितमानस है, चाहे वह श्रीमद् भागवत है, श्री गीता जी हैं, ये सारे ग्रंथ इतने सुंदर हैं पर इन सब को खोलने की जो कुंजी है, चाबी है, वह श्री भक्तमाल है। उसका कारण यह है कि जितने भी अन्य ग्रंथ हैं वह अन्य युगों के ग्रंथ रहे हैं। त्रेता युग का ग्रंथ श्री रामचरितमानस, राम जी की कथा है। भागवत जी में भी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन वह भी द्वापर युग भक्ति का युग है। पर कलिकाल में अधिकांश पापाचार हैं। ऐसे पापाचारमय संसार में रहते हुए भी क्या कोई जीव भगवान की प्राप्ति कर सकता है? तो इस बात का उत्तर यदि मैंने खोजा तो वह केवल भक्तमाल में मिला, क्योंकि भक्तमाल में पहली विशेषता भक्तमाल की ये कि उसमें जितने भी चरित्र हैं वो सब गृहस्थी, अधिकांश गृहस्थी लोगों के चरित्र हैं और इसके अलावा सभी भक्त कलिकाल के हैं। कलयुग में रहते हुए उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो भक्तमाल की सेवा मैं इसलिए करता हूँ कि जैसे भक्तों ने अपने जीवन को जिया और जीवन का असली उद्देश्य
भगवान की प्राप्ति है वह किया, तो भक्तमाल का प्रचार होना चाहिए। भक्तमाल से सभी को जानकारी मिले कि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्यों का असली कर्तव्य क्या है और क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्तमाल की सेवा से मुझे ये सब बात बताने में और सुनने में, करने में बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में हूँ। दूसरा मेरा विषय है शिक्षा का। शिक्षा क्षेत्र इस समय बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। देखिए, हम लोग आज वर्तमान में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्राप्त कर रहे हैं। आज की शिक्षा इस कारण से केवल अर्थ प्रधान रह गई और काम प्रधान रह गई। आज के समय में बालक जो शिक्षित है वह संवेदनशील न होकर के संवेदनहीन है। वह माता पिता के दुख को नहीं समझता। बालक धैर्य से तो बहुत दूर हो चुका है, क्षण क्षण पर उसको क्रोध आता है। हमारे यहाँ तो विद्या का अर्थ था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होता था। पर आज का युवा, आज का बालक इसी शिक्षा को प्राप्त करके विनय तो छोड़िए, अपने पिता से इसलिए झगड़ता है, पिताजी तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है और मैं इसको लेकर के रहूँगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मुकदमा भी करूँगा और जिस हद तक जाना होगा वहाँ तक जाऊँगा। ऐसी स्थिति में देश में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। माता पिताओं का आदर समाप्त हो गया है। तात्पर्य, आज की शिक्षा बालकों को केवल अधिकार तो सिखा पाई, पर बालकों का कर्तव्य क्या है वह आज की शिक्षा नहीं सिखा पा रही है। मेरा उद्देश्य शिक्षा की स्थिति को सुधारना है। मैं ये चाहता हूँ कि जगह जगह ऐसे विद्यालयों का निर्माण हो, ऐसे ऐसे गुरुकुल परंपरा के आश्रय लेते हुए आधुनिक शिक्षा केंद्र बने, जिसमें बच्चे हिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ने के साथ में अध्यात्म की शिक्षा भी ग्रहण करें। अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को सदुपयोग करने की भावना सीख लेंगे। जो पैसा कमाएंगे शिक्षा के द्वारा, उसका सदुपयोग कैसे करना है यह उनको आ जाएगा। तो शिक्षा क्षेत्र आज संपूर्ण भारतवर्ष के युवा चारित्रिक दौर्बल्य नाम की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उसका कारण केवल यही है कि हम लोगों ने अपनी शिक्षा में अध्यात्म को आश्रय नहीं दिया। बस यही समस्या का कारण बना हुआ है। कंचन जी, मैं समझता हूँ कि आज की शिक्षा में अध्यात्म का पुट होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बेहद अच्छी बात आपने कही। और साथ ही एक और इसी से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी कहा है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का आदर करना भूल जाते हैं। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो जब उनके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। क्यों होता है और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या विचार है? हाँ, देखिए, इसी काम को करने के लिए ये जो आपने कहा कि बालक आज के समय में संवेदनहीन होकर के माता पिता के दुख दर्द को ना समझते हुए माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, मैं इस परंपरा के बेहद खिलाफ हूँ। हमारे भारतवर्ष में सबका सम्मान करने की भावना है। ये वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है। ये सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखने वाला देश है। और यहाँ के युवा बालक पढ़े लिखे, रोजगार ग्रहण करने के बाद, विवाह इत्यादि और संपन्नता से सुसज्जित होने के बाद यदि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। मैं इस परंपरा को पूरे भारत से समाप्त कराना चाहता हूँ। वृद्धाश्रम बनने और बनवाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इसके विपरीत इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक सुंदर कार्य प्रारंभ किया है। बालकों को अलग अलग जगह जाकर के हम लोग संस्कारों की शिक्षा देते हैं। बच्चा बहुत सारे विषयों को पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में उसको हम अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सज्जन एक घर के नीचे से निकल रहे थे, तो ऊपर से एक माता जी ऊपर दूसरे मंजिल पर रहती थी, वो नीचे उन्होंने राख फेंक दी। संजोग से वो सब सज्जन पुरुष के ऊपर आ गई। अब आप बताइए, सज्जन पुरुष की जगह अगर हम या आप कोई होता, सामान्य कोई व्यक्ति विशेष होता, तो क्या करता? उसका रिएक्शन निश्चित रूप से नकारात्मक होता, गाली गलौज करता, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता, और भी न जाने क्या कर सकता था। लेकिन कमाल की बात देखिए, उन सज्जन ने ऊपर देखा तक नहीं, अपनी राख को साफ किया, झाड़ दिया, और झाड़ करके इतना कहते हुए आगे बढ़ गए, वाह प्रभु, आपकी लीला महान है। मेरे कर्म तो ऐसे थे कि मेरे ऊपर जलते हुए अंगारे गिरने चाहिए थे, लेकिन आपने
ठंडी राख से ही मेरा काम चला दिया। आप बताइए, ऐसी सोच आज की शिक्षा से उत्पन्न नहीं हो रही, ये तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में शिक्षा में जो चल रहा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन का उद्देश्य यही है कि इसमें अध्यात्म का पुट अगर हो तो निश्चित रूप से बालकों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, बेहद अच्छी बात कही आपने महाराज जी। यहाँ पर एक और प्रश्न है मेरा, वर्तमान की अगर हम बात कर ले तो आप संस्कार उपवन के संस्थापक हैं, बढ़ चढ़कर आप इस क्षेत्र में भी बेहद काम कर रहे हैं। दर्शकों को इसकी जानकारी दें कि आखिर संस्कार उपवन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। आपके पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था। संस्कार उपवन का मैं नाम नहीं ले पाया, पर आपको उस बात की जानकारी है और आपने वो लिया, तो अब तो बताने में और मेरी रुचि बढ़ गई है जी। मैं आपको निवेदन करूं कि संस्कार उपवन को खोलने का या संस्कार उपवन की स्थापना करने का जो मेरा उद्देश्य रहा, उसके पीछे कारण क्या रहा। देखिए, मैं पहले प्रोफेसर रहा था, 7-8 साल मैंने MBA, BTech, LLB इन सब बच्चों को पढ़ाया। लगभग 16 पेपर्स मैंने पढ़ाए और 7-8 साल लगातार पढ़ाया। मैं उस समय अनुशासन विभाग में था, लगभग सन 2011 या 12 की बात है। तो हमारे पास में एक सूचना आई कि भाई आपके विद्यालय के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्किंग में बैठ करके शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो हमने वहाँ जाकर के देखा तो वास्तव में वह पाया, बच्चों को पकड़ा, लेकर के आए और उनके माता पिता को बुलाया। जब माता पिता को बताया कि आपके बच्चे भाई ये कार्य कर रहे हैं, तो माता पिता ने बच्चों को दोषी नहीं माना, उल्टा सारा ठीक रहा, प्रोफेसर लोगों के सिर पर फोड़ दिया। तो हमको इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। हमने कहा हम इन बच्चों को वास्तविक शिक्षा नहीं दे पा रहे। यह देश तो माता अनुसुईया का था, है माता अनुसुईया का देश है। क्यों? माता अनुसुईया में वह शक्ति थी, स्त्री होकर के भी भगवान को उन्होंने 6-6 महीने के बालक बना लिया। पर आज की लड़कियां सिगरेट और शराब में अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, तो यह ठीक नहीं। काश इनको कोई अनुसुईया जी का चरित्र सुनाए तो निश्चित रूप से इनमें बहुत संस्कारों का जागरण हो और यह अपने जीवन के द्वारा औरों को भी लाभान्वित कर सकें और इनके जीवन में भी लाभ इनको प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति को जब मैंने देखा तो सोचा कि भाई अब ये शिक्षा तो ज़रूरी नहीं है, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पर मेरे पास में जो अध्यात्म की चर्चाएँ मैंने अपने बड़े बुजुर्ग जनों से प्राप्त की हैं, तो अब यह समय आ गया है कि इन बच्चों को इन सब चरित्रों से अवगत कराया जाए। तो मैंने वह कार्य छोड़ा और छोड़ने के बाद फिर मन में एक भावना जगी कि एक शिक्षक का काम जो होता है ना, वह जंगलों को काटना नहीं है, रेगिस्तान को सींचना है। तो मैंने जंगलों को ना काट करके रेगिस्तान को सींचने का कार्य प्रारंभ कर दिया जी, और उसमें संस्कार उपवन की स्थापना हो गई। संस्कार उपवन में हम 2 कार्य विशेष रूप से कर रहे हैं। एक तो हम वहाँ सत्संग भवन बनाने का भाव है कि जिसमें बच्चों के माता पिता को हम बुला करके ऐसी शिक्षा दें कि भाई बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से बहुत कुछ सीखता है। तो आप यहाँ आइए और कैसे अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। जितने भी माता पिता हैं सब अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों को ही वो अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की जीवन शैली को वो बहुत बेकार कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? माता पिता के पास समय ही नहीं है। तो कम से कम वीकेंड में वो वहाँ आए संस्कार उपवन में, जो हमने दिल्ली NCR में, गाजियाबाद में स्थापित किया हुआ है। तो वहाँ वह लोग आएँ और आकर के सीखें कि हमको अपने बच्चे को कुशलता कैसे प्रदान करनी है, बच्चे को अनुशासित कैसे बनाना है, निरोगी कैसे बनाना है, बच्चा लंबे समय तक जिए, ऐसा क्या करना है। तो माता पिता के लिए तो सत्संग भवन, इसके अलावा दूसरा शिक्षा का केंद्र, जहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों की शिक्षा दी जाए। इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था की हुई है, संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चे आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, और उन बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने का भी मन में संकल्प है, भाव है। और उन बच्चों को हिस्ट्री, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी के साथ हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, जिससे वह बच्चे राष्ट्र की सेवा करें, ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों की संख्या पर रोक लगे। एक बात और बताऊं कंचन जी आपको कि पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनमें हमारा गुरुतुल्य भाव है, उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में एक बात कही कि एक संस्कार संपन्न
शिक्षा देने वाले स्कूल को खोलने का मतलब है कि आपने एक जेल को बंद करवा लेने की तैयारी कर ली। एक जेल को बंद करवा देना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम वही कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ में गाजियाबाद और इसके अलावा अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग भी जुड़े हुए हैं। वो लोग मुझे आर्थिक रूप से खूब सहायता करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मानसिक स्थिति मेरी बड़ी मजबूत करते हैं, और उसके बाद में उन सबके सहयोग से ये कार्य कर पा रहा हूँ। तो संस्कार उपवन की जो स्थापना का मूल कारण जो है वह यही है कि आज की युवा पीढ़ी जो ड्रग एडिक्टेड हो रही है, जो माता पिता को घर से बाहर निकाल रही है, जो धैर्यवान ना बन करके अति उत्तेजित हो रही है, तो उन सब की स्थिति सुदृढ़ हो जाए, ठीक हो जाए। और मेरा देश, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, द नेशन विल बी एज द स्टूडेंट्स आर टुडे। आज हमारा देश वैसा ही होगा जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। तो इस रीढ़ की हड्डी को इस समय मजबूत करना है। वर्तमान में आवश्यकता है, राष्ट्र की सेवा करानी है तो बालकों का संस्कार संपन्न होना आवश्यक है। गौ सेवा करानी है तो बालकों का संस्कार संपन्न होना आवश्यक है। अतिथि की सेवा, संत की सेवा, देश में किसी भी विभाग में कार्यरत होकर के किसी भी विभाग की सेवा यदि करनी है और राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो उसका एकमात्र इस समय वर्तमान में जो लक्ष्य और स्तंभ है वह केवल यही है कि आज की युवा पीढ़ी को संस्कार दिए जाएं। धीमे धीमे एक दीपक से तमाम दीपक जलेंगे और संस्कारों की शिक्षा का निश्चित रूप से पुनर्स्थापन इस भारतवर्ष की भूमि में होगा। संस्कार उपवन का यही उद्देश्य है। बिल्कुल, बेहद अच्छा उद्देश्य है और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया महाराज जी। आपके इस प्रश्न से मेरा एक अगला प्रश्न है, आपकी वाणी से युवाओं ने नशा छोड़ दिया, आपकी वाणी से कई युवा हैं, कई लोग हैं जो प्रेरणा लेते हैं, जो बहुत कुछ सीखते हैं। कैसी अनुभूति होती है आपको कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं? जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मेरा जो लक्ष्य है ना सुधार की दृष्टि से, वो युवा ही है, बालक हैं। कच्ची मिट्टी में बीज का बपन हो सकता है। यदि मिट्टी जब पक जाती है तो उस समय आप बीज को नहीं बो सकते। ऐसी स्थिति में मैं अपना जो केंद्र है, मैं उसमें अपनी एनर्जी, अपना ज्ञान लगाता हूँ। वो केवल एक आधार है युवा, आज के बालक। बालकों को, बालक देखिए कोरे कागज़ की तरह होते हैं। कोरे कागज़ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। बचपन में ही संस्कारों का बीजारोपण हो जाना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चों को बचपन से संस्कारों से अलग रखा, मैं कुछ घरों में जाता हूँ, देखता हूँ, माता पिता बच्चों को देखते हैं और कहते हैं अरे रामचरितमानस पढ़ रहा है, अरे तू मंदिर जा रहा है, अरे पढ़ाई का समय तू पढ़ाई कर। बच्चों को मंदिर जाने से माता पिता रोकते हैं और वही बच्चे आने वाले समय में संस्कार ना पा करके माता पिता के सर पर जूता लेकर के खड़े होने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी ओर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में पहुंच गए। संस्कारों की ऐसी शिक्षा मिली, ज्ञान के साथ शैक्षणिक ज्ञान लिया और उसके साथ में संस्कार ऐसे मिले गुरु चरणों में रह करके कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कार्य किया, मैं समझता हूँ अभी तक शायद किसी ने किया हो। उनकी वाणी पर कितनी कितनी PhD हो रही हैं, कितने कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स उनकी वाणी का आश्रय लेकर के तमाम समाधान को समाज को प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा निवेदन विशेष यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको यदि हमको सुदृढ़ करना है तो उसके लिए संस्कारों की शिक्षा विशेष रूप से आवश्यक है। और मैं तो देखिए एक दीपक की तरह हूँ, एक दीपक हूँ, एक छोटा सा प्रकाश मेरे गुरुजनों ने मेरे में विद्यमान किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंधेरा पूरे देश में है और वह अंधेरा कैसे दूर होगा? एक ही कारण, एक ही उपाय, उस दीपक से तमाम दीपक जलाए जाएं तो और अलग अलग जगह रखे जाएं तो निश्चित रूप से वो अंधेरा दूर हो सकता है। तो जो बच्चे ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्य हैं और मैं उन बच्चों की उस अवगुण को दूर करवा करके उनमें संस्कारों की स्थापना कराना चाहता हूँ। इसी कारण से संस्कार उपवन की स्थापना हम लोगों ने की और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी होती है कि मैं आज बच्चों को सुगंधित कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। एक टोकरी में आपके सामने कन्नेर के फूल रखे हों पीले वाले जिनमें खुशबू नहीं है और दूसरी ओर एक गुलाब का फूल हो, निश्चित रूप से आप चुनाव करेंगी, चुनेंगी कि आप कौन क्या लेना चाहती हैं, तो आप गुलाब का फूल ही लेंगी। और आपसे पूछा जाए क्यों, बोले महाराज जी इसमें सुगंध है, कोमल तो है पर सुगंध भी है, सुगंध के कारण।
ऐसे ही तमाम आज के बालक जो हैं वो टोकरी भरे फूलों की तरह बन चुके हैं जो सुगंध से हीन हैं। आज यदि उनमें संस्कारों की सुगंध भर दी जाए तो निश्चित मानिएगा कि वो सबके लिए ग्राह्य करने योग्य हो जाएंगे, लोग उनको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, और वो चरित्र के निर्माण से ही संभव है। तो ड्रग एडिक्टेड ना होकर के बच्चे संस्कारवान बने, सुगंधित बने, ये भी हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। संस्कार उपवन गाजियाबाद में जैसे कि यहाँ पर आप स्थापित कर रहे हैं, लगातार बच्चे भी आपके पास पहुँचते हैं, शिक्षा लेने के लिए भी पहुँचते हैं। दिल्ली एनसीआर वासियों को इससे काफ़ी लाभ होता होगा। जी जी बिल्कुल होता है। बहुत बच्चे हमारे पास में आते हैं, बड़ा बेटा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है तो कहीं छोटा ना हो जाए, तो वह लोग इस बात से बहुत सतर्क हो जाते हैं और हमारे पास बच्चों को भेजते हैं। कितने बच्चे हम लोगों ने पढ़ा करके और उनको संस्कारवान बनाया, आज उनके माता पिता हमारे पैर छूते हैं केवल इसलिए कि हमारे बच्चे को आपने सदमार्ग दिखाया, और सभी को आवश्यकता है। तो ये हम लोग ये भी कार्य देख रहे हैं। अच्छा, अपने प्रकल्पों के विषय में मैं आपसे और चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, संस्कार उपवन जो हमारा शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्र है, जिसको हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र गाजियाबाद के निकट में एक कस्बा है जिसका नाम है मुरादनगर। वहाँ पर मुरादनगर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसके जस्ट पीछे एक गाँव जिसका नाम है कुर्सी, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको स्थापित किया है और इसमें कई प्रकल्प हम लोगों ने बनाए हैं। देखिए, लघु ब्रज दर्शन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं जा सकते, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, तो हम लोगों ने कार्य किया क्या कि छोटे से वृंदावन का स्वरूप स्थापित करने का वहाँ भाव रखा। जो लोग वृंदावन ना जा सकें वो वहाँ आ जाएं, तो आकर के वहाँ की शोभा को देखें, प्राकृतिक छटा को देखें, तो निश्चित रूप से उनको उस वृंदावन की अनुभूति यहाँ पर भी होगी। हालांकि वृंदावन वृंदावन है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ की रज को ला करके, वहाँ के वृक्ष लता पताओं को ला करके और यहाँ पर विराजित करें, और उससे कितने लोगों को श्री वृंदावन की अनुभूति होगी। दूसरा, अपना एक संकीर्तन मंदिर, अष्टयाम सेवा संकीर्तन की हो, अर्थात 8 याम माने एक पूरे दिन संकीर्तन की मधुर ध्वनि चलती रहे। मस्तिष्क के संतुलन में, कंचन जी, मस्तिष्क के संतुलन में बहुत आवश्यक है कि हम लोग संगीत से जुड़ें। तो वहाँ पर युवा बच्चे आए, आकर के कुछ देर नाद ब्रह्म की उपासना करें, स्वर ब्रह्म की उपासना करें, और वह अपने मस्तिष्क को संतुलित कर लें। इस उद्देश्य से बड़े जन भी आए, इन सब का स्वागत है। तो एक संकीर्तन मंदिर की स्थापना भी वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा यज्ञशाला की स्थापना, एक तीर्थ कुंड का निर्माण भी हम लोगों ने वहाँ करने का विचार बनाया। तीर्थ कुंड में दुनिया भर के सारे तीर्थ हैं, वहाँ अलग अलग जन जाते हैं, हम लोगों के प्रतिनिधि लोग भी वहाँ जाएंगे, जाकर के वहाँ से जल लाएंगे और जल ला करके वहाँ पर विराजित करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति इतने तीर्थों पर नहीं जा सकता है एक जीवन में, पर वहाँ पर उस तीर्थ का आस्वादन वह करेगा तो सारे तीर्थों के सेवन का लाभ उसको प्राप्त होगा। सभी जगह की रज, सभी जगह की मिट्टी ला करके वहाँ विराजित की जाएगी। वो उपासना की दृष्टि से भी सबके लिए बड़ा लाभकारी होगा, हितकारी होगा। तो एक ये भी हमने इस स्थान बनाने का भाव रखा है। गौशाला, गौशाला में सेवा करना बहुत आवश्यक है। तो गैयाओं से जोड़ने के लिए, क्योंकि पंचगव्य गैयाओं के गव्य यदि वह सेवन करेंगे तो निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और वर्तमान में गैयाओं की जो स्थिति दयनीय हो रही है, यदि आज का युवा गायों के प्रति समर्पित हो गया, श्रद्धावान हो गया, तो हम गायों को बचा सकते हैं। तो गौशाला का निर्माण भी वहाँ पर हो रहा है। संत निवास का भी एक प्रकल्प बनाने का भाव है। भारतवर्ष के तमाम संत वहाँ पर आवें, आकर के अपने आशीर्वचन से, अपने प्रवचन से हमको लाभान्वित करें, तो उन सबको वहाँ पर विराजमान कराने के लिए, ठहराने के लिए संत निवास भी बनाने का एक भाव मन में है। इसके अलावा एक सत्संग भवन ऑडिटोरियम की शेप में बनाने का विचार है। आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा रहेगा, पर वर्तमान में जो भाव है वह निवेदित कर रहा हूँ। तो उसमें ऑडिटोरियम में तमाम संतों का प्रवचन, सत्संग इत्यादि हुआ करेगा। यह भी एक मन का भाव इसमें हम लोगों ने जोड़ रखा है। बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रकल्प में विद्यालय की स्थापना, जिसमें बच्चे हिस्ट्री, साइंस में ज्योग्राफी सीबीएसई बोर्ड के अनुसार पढ़ें, और उसके साथ में जब वहाँ बाकी का समय रहेंगे बच्चे, तो स्कूल के अलावा समय जो मिलेगा उनको संस्कारों की शिक्षा विशेष रूप से दी जाएगी। और आचार्य वहाँ जो रहेंगे, अर्थात गुरुजन जो रहेंगे, टीचर्स जो रहेंगे, वह अपने व्यवहार से, अपने जीवन से बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे।
वैसे वर्तमान में कंचन जी हमारे और भी स्कूल चल रहे हैं। गोवर्धन में अपना स्कूल है, आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ दूसरी क्लास का विद्यार्थी भी आपको 10 भारतीय भाषाओं में अपना परिचय दे सकता है। वो मराठी बोलता है, तमिल बोलता है, कन्नड़, तेलुगु सब बोलता है। और क्यों? भारत से जोड़ना है, भारत की मिट्टी से जोड़ना है, भारत की संस्कृति से जोड़ना है उसको। इसके अलावा वो वही सारे बच्चे 5वीं क्लास के बाद में फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। यदि कहीं उनको खड़ा कर दिया जाए तो विदेशी भाषाओं वाले स्थान पर, तो वहाँ पर भी वो हारे नहीं। भारतीय भाषाओं की जब बात आए तो भारतीय भाषाओं में भी वो हारे नहीं। हर जगह अपना झंडा, हर जगह भारतीय संस्कृति का परचम वो स्थापित करके आए। ये भाव से हम लोगों ने वहाँ विद्यालय की स्थापना की है। ध्यान केंद्र, एक पक्षी इत्यादिकों के लिए भी छोटा सा स्थान बनाया है, पुस्तकालय, रिसर्च सेंटर, ये सब चीज़ हम लोगों ने वहाँ बनाई है। और एक बात और, जन्मदिन बच्चों का आजकल जो हम लोग मनाते हैं केक काट करके और ये मोमबत्ती बुझा करके, तो ये सब अमंगल की निशानी है। मंगल विधान से, जिससे बच्चे की उम्र बढ़े, बच्चा निरोगी रहे, इसके लिए हमने एक जन्मदिन मनाने का तरीका बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। तो बच्चे वहाँ आकर के वो जन्मदिन भी मनाएंगे तो उनको लाभ रहेगा। एक छोटे से थिएटर की स्थापना भी हम लोगों ने वहाँ पर करने का भाव रखा है। उसमें बच्चों को एक पिक्चर दिखाई जाए, जो वो पिक्चर कैसी हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन काल की छोटी छोटी प्रेरक घटनाएं वो बच्चे देखें, तो बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर के अपने राष्ट्र प्रेमी बने, देश सेवा करें। तो ये भी कुछ अपने मन का भाव है। तो और भी आगे भगवान जो प्रेरणा करेंगे वैसा हम करेंगे। एक राम नाम स्तंभ, जो लोग राम नाम का लेखन करते हैं, वो राम नाम लेखन की जो पुस्तकें हैं उनको एकत्रित करके भी हम एक राम नाम महिमा का एक कक्ष, राम नाम लेखन की पुस्तकें वहाँ विराजित करके बनाएंगे। एक तीर्थ का ही स्वरूप होगा। तो यदि तीर्थों में लोग न जा पावे तो वहाँ आकर के भी वो तीर्थ की अनुभूति कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि वो प्रकल्प गंगा जी की से एक नहर कटी है, तो गंग नहर उसका नाम है। और वह गंग नहर जो जल ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ इधर की ओर आता है, तो उसी नहर के किनारे ही वह है। तो गंगा जी के किनारे हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो ये अपने प्रकल्प हैं। जिस तरह से आपने भी प्रकल्पों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी महाराज जी, बेहद अच्छा लगा सुनकर कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी आप बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और बेहद अच्छी अनुभूति मुझे भी आपके साथ बैठकर यहाँ पर हो रही है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे, इन प्रकल्पों से अगर दर्शक जुड़ना चाहे, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, अगर वो इन प्रकल्पों से जुड़ना चाहे तो वो क्या करें? जी देखिए, जुड़ने के लिए सबसे पहले तो सभी लोग वहाँ आएँ, सबका स्वागत है। और वहाँ आकर के हमारा मार्गदर्शन करें, हमको कुछ सुझाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं कि आप यहाँ पर ये और कर सकते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा, वर्तमान में आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के कई तरीके हैं। देखिए, आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बालकों को हमारे पास भेज सकते हैं। इसके अलावा वहाँ नियमित सत्संग होता है, सत्संग से भी जा सकता है। और वहाँ पर संत इत्यादि आते हैं, तो यदि उनके आने पर कोई अगर उनका दर्शन करना चाहे और उसे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन पर आप नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे प्रवचन, हमारे संस्थान में क्या कार्य हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा सकते हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि उसको बनाने में कोई सहयोगी भी बनना चाहे तो आपका स्वागत है। आप अपने वित्त का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कितनी कितनी पीढ़ियां अमर हो जाती हैं जब ऐसे प्रकल्प में हमारा विशुद्ध धन प्रयोग में आता है। विशुद्ध धन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जो कंजूसी से, कृपणता से इकट्ठा किया गया हो और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि विशुद्ध धन आए, और भगवान अपने आप, उन्होंने अपने जनों को पहले ही प्रेरित कर रखा है, वही सब लोग जुड़ेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। जिनको भगवान प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान सच्ची और सद प्रेरणा करते हैं, सद प्रेरणा से ही वो व्यक्ति जुड़ता है। तो कमरा भी बनवा सकते हैं, ट्रस्टी भी बन सकते हैं। और हमने तो एक बढ़िया सुंदर 108 भक्तों की माला बनाई है, जिसमें 108 जन एक मेंबर के रूप में उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेंबर राशि का जो शुल्क क्या है, कैसे है, वह आप नंबरों पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ये जुड़ने का तरीका है।
बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से महाराज जी ने यहाँ पर तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए और साथ ही साथ बेहद यहाँ पर अनुभूति अच्छी हुई है कि महाराज जी लगातार देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भी काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। अगर आप महाराज जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर महाराज जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, आप जुड़े, आपने बातचीत की, इतनी जानकारियाँ आपने दी, बेहद शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।